तारीख 7 अक्टूबर 2023, जगह इजराइल का किबुत्ज रीम शहर, जहां नोवा म्यूजिक फेस्ट में लोग इवेंट का लुत्फ उठा रहे थे। तभी अचानक गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट से हमला होता है। लोग कुछ समझ पाते कि इससे पहले हमास के आतंकी कार, बाइक और पैराग्लाइडिंग के जरिए वहां पहुंच गए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बच्चे हो या बड़े, जो रास्ते में मिला उन पर गोलियां बरसाते हुए चले गए। सरकार जब तक कुछ समझ पाती या एक्शन ले पाती, तब तक हमास जमीन, आसमान और समुद्र तीनों जगह से कत्लेआम मचाने में कामयाब रहा। हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो गई और करीब 251 नागरिकों को हमास के आतंकी बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद जंग छिड़ी। इजरायल ने फिलिस्तीन के खिलाफ जो कार्रवाई की, उसमें अब तक 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिलिस्तीन के खिलाफ छिड़ी जंग गाजा, यमन, लेबनान से लेकर ईरान तक फैल चुकी है। हालांकि इजरायल और हमास के इस युद्ध को रुकवाने के लिए कई मोर्चों पर कोशिशें की जा चुकी हैं। लेकिन इसमें किसी भी तरह की सफलता नहीं मिली है। इजरायल ने कुछ दिनों के लिए संघर्ष विराम जरूर किया था, लेकिन जंग खत्म नहीं हो सकी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जंग रुकवाने की पहली कोशिश पिछले साल नवंबर में हुई थी, जिसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली, जब नवंबर 2023 में एक हफ्ते के संघर्ष विराम पर सहमति बनी। संघर्ष विराम 24 नवंबर 2023 को शुरू हुआ और करीब एक हफ्ते चला। इस दौरान हमास के इजरायली जेलों में बंद 240 फिलिस्तीनियों के बदले 80 इजरायली बंदिकों को रिहा किया गया। लेकिन युद्ध विराम ज्यादा नहीं चल सका और इसके बाद शुरू हुई जंग दक्षिण तक फैल गई। इस बीच युद्ध रुकवाने के लिए कतर ने भी मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश की। अमेरिका के CIA निदेशक बिल बर्न्स, मोसाद प्रमुख डेविड बर्नेउ और कतर अधिकारियों ने कई दौर की बैठक की और बंधकों की सुरक्षित रिहाई के प्रयास किए। यह कतर ही था जिसकी मध्यस्थता के जरिए गाजा, मिस्र के बीच रफा क्रॉसिंग से विदेशी नागरिकों को गाजा से सुरक्षित बाहर निकाला गया था। कतर की मध्यस्थता के चलते ही नवंबर 2023 में एक हफ्ते के संघर्ष विराम की सहमति बनी थी। कतर के जहां अमेरिका से अच्छे संबंध हैं, तो वहीं हमास भी उसके संपर्क में है। इसके अलावा UN यानी संयुक्त राष्ट्र ने भी हमास इजरायल जंग रोकने की कोशिश की थी। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमास और इजरायल से तुरंत युद्ध रोकने का आह्वान किया था। नवंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित कर मानवीय सहायता पहुंचाने को संक्षिप्त युद्ध विराम के लिए कहा था, लेकिन इजरायल ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। इस प्रस्ताव के समर्थन में 15 सदस्य देशों में से 12 ने ही वोट किया था, जबकि विरोध में कोई भी वोट नहीं पड़ा था। अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने वोटिंग से दूरी बना ली थी, जबकि इससे पहले UN में तत्काल युद्ध विराम प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे अमेरिका ने वीटो लगाकर रोक दिया था। खास बात यह है कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी अपनी तरफ से युद्ध को रोकने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, हमास के बंधकों को तुरंत रिहा करने की अपील भी कर चुके हैं, ताकि किसी बड़े युद्ध को टाला जा सके। लेकिन हमास इस पर राजी नहीं हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि युद्ध विराम की तमाम कोशिशों के बीच हुती विद्रोहियों से लेकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल के खिलाफ जब मोर्चा खोला, तो जंग की आंच मध्य पूर्व तक फैल गई है। गाजा युद्ध अभी तक खत्म ही नहीं हो पाया था कि इस बीच इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ उत्तर में भयंकर मोर्चा खोल दिया है। हवाई हमलों के बाद इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में घुस गई है, जहां हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग लड़ रही है, और जिससे भड़के ईरान ने इजरायल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागकर नए युद्ध को हवा दे दी है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर ये युद्ध कहां जाकर रुकता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।